हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बढ़ते आत्मविश्वास से, हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस से कई आसपास के लोगों को तकलीफ होती है। कोई एक पर्सन है जिसको आपके इस बदलते रवैये से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। क्या है आपका और उनका रिलेशन, क्यों उनको ऐसा महसूस हो रहा है और आपने ऐसा क्या महसूस किया कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अचानक से आ गया। ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज दिस पर्सन हु फील्स इंटिमिडेटेड बाय योर राइजिंग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। किसे आपके बढ़ते आत्मविश्वास से बेहद तकलीफ या परेशानी महसूस हो रही है, क्यों? बिल्कुल सही कार्ड्स, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो इसके बहुत सारे मायने निकल सकते हैं। ज्यादातर केसेस में, मैं ये कहूंगी 75% केसेस में ये आपके स्पाउस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लवर्स कार्ड होने की वजह से मैं कह रही हूँ। बट इसके अलावा ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ऐसे मतलब जो जिनसे आपका प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, या आपके सिबलिंग, या आपके कोई बड़े जो आपके साथ रहते हैं, या आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में स्पाउस है या आपके लव पार्टनर है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, किसी रिलेशनशिप में एक पर्सन दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है या लेती है। वो सोचते हैं आप उनकी मिल्कियत हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप उनकी मिल्कियत हैं। ये इतने नार्सिसिस्ट होते हैं कि आपको जाने अनजाने अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। आपको प्यार भी झूठा इतनी तसल्ली से दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है सारी दुनिया ये आपकी है, सारी दुनिया में आप ही इनके लिए मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है आप इस रिलेशनशिप में फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे, कंप्लीटनेस नहीं आपको फील हो रही, क्योंकि इनका तरीका ही इतना अलग होता है आपको हैंडल करने का कि आपको ओन करते हैं। दे थिंक यू आर देयर प्रॉपर्टी, और आपको इस तरह से कंडीशनिंग करते रहते हैं कि धीरे धीरे आपको उनकी हर गलत बात भी पॉजिटिव लगने लगती है। लेकिन एक वक्त आता है हर किसी की बुद्धि में कि उसे रियलाइज होने लगता है कि इस रिलेशनशिप में उससे वो मुकाम मिल ही नहीं रहा जिसका वो हकदार है। ना आप इस पार रह पा रहे हैं, ना आप उस पार जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे कि ये कोई बंदिश है आपके ऊपर। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई बंदिश है, लेकिन इतनी मीठी है, इतने अच्छे तरीके से आपको ये बंदिश में रखा गया है कि आप उसको पहचानना मुश्किल आपके लिए हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि किसी वक्त किसी ने या तो आपको समझाया या आपने खुद से टाइम बीतते समझा कि नो, बहुत हुआ, मैं इस पर्सन का गुलाम नहीं हूँ, मैं इस पर्सन की गुलाम नहीं हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में इक्वल हूँ, या इतना तो मेरा हक है कि मैं अपनी मर्जी की सांस ले सकूँ। ये ख्याल आपके दिल में आया और वहीं आपका कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ इस पर्सन के सामने। जैसे कि मैंने बताया 75% केसेस में ये हो सकता है आपके स्पाउस है या लव पार्टनर है, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे आपने ये डिसाइड किया कि नो, माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शुड बी हाई डाउन। धीरे धीरे आपने शायद अपने आप को इकट्ठा किया, आपने खुद को ही ग्रूम किया, आपने धीरे धीरे इनके खिलाफ खड़े होने की मुहिम शुरू की। उनकी हर बात में हाँ करना, हर बात को आंखें बंद करके मान लेना, ये उनको फील कराना कि यू ओन मी, मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। आपने ये फील कराना इनको बंद कर दिया।
तो कहीं ना कहीं ये होने लगा कि इस पर्सन को अब इस रिलेशनशिप में थोड़ा इंटिमिडेशन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में तूफान ना आ जाए, क्योंकि आपको कंट्रोल करके शायद उनके लिए हर चीज उनकी मर्जी से हो रही थी और आप उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे थे, टाइड आप थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया है। आपने अपनी जो मैं होती है, मी, आई, मेरा भी अस्तित्व है, ये इनको फील कराना शुरू कर दिया है। हो सकता है आपने अनजाने में किया हो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने ये चीज को जानबूझकर आप कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप को बर्दाश्त करते करते, उसमें से गुजरते गुजरते, फेस करते करते किसी लेवल पे आपको ये फील होता है कि अब कुछ कहना चाहिए या आप कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया। लोगों के बीच में भी आपकी इंप्रेशन कुछ ऐसी क्रिएट होने लगी है कि आप इनके गुलाम हैं। बोला तो ये जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इनका मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज आपको मिलने लगा था दैट यू आर देयर स्लेव, जो कि आपको अच्छा नहीं लगा और आपने अब इनके सामने एक जंग सी छेड़ दी है सटल तरीके से। हर बात को मानना नहीं है, हर जायज नाजायज बात को मानना नहीं है। जहाँ जरूरी लगे वहां आप प्रश्न पूछते हैं, आप अपना क्वेश्चन खड़ा करते हैं, जिससे इस पर्सन को अब थोड़ी तकलीफ महसूस होने लगी है। उसको ये लगता है आपका ये बदलता होप, आपका ये बढ़ता कॉन्फिडेंस कहीं उनका जो ग्रिप है आपके ऊपर उसको कमजोर ना कर दे। तो ये पर्सन अपना दिमाग तो चला रहे हैं। A man holding a coin is related to mind. तो ये अपना दिमाग कहीं ना कहीं तो चला रहे हैं। आपसे जो इनका अटैचमेंट है ये रूहानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ड है ऑन नीड्स, इमोशनल नीड्स। आप उनकी किसी नीड को पूरा कर रहे हैं। वो कैसी नीड है? उनकी इमोशनल नीड टू फील पावरफुल, टू फील एम्पावर्ड। सबके बीच में जब आप उनकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाते थे, आप उनकी हर कहीं बात को सिर आंखों पे बिठाते थे, उससे उनकी जो ऑरा थी वो स्ट्रांग होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जहाँ आपने ये समझ लिया है कि अब वक्त आ गया है जस्टिस एंड जजमेंट एंड स्टार कार्ड, नो, बस बहुत हुआ। बहुत पेशेंस रखी, टेम्परेंस एंड पेशेंस, बहुत पेशेंस रखी। अब इस अटैचमेंट में से आपको बाहर आना है। आपने अपने इर्द गिर्द ये समझना शुरू कर दिया, दूसरों की बातों से, दूसरों के एक्शन से, दूसरों के आपके प्रति जो उनके ओपिनियंस होते हैं उसको समझते हुए आपने धीरे धीरे अपने आप को इस गंदे से चुंगल में से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है जानबूझकर किया, हो सकता है आपने जाने अनजाने ही शुरू कर दिया है, लेकिन ये पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। लेकिन इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको अब बोलना आने लगा है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना आने लगा है, आपको ये समझना आने लगा है। फिर चाहे ये आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या आपके स्पाउस या लव पार्टनर है, आपको अब कोई डर नहीं लगता। आपको अपना फ्यूचर भी देखना है। आपको ये समझ आ गया है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपका तो कोई फ्यूचर रहेगा नहीं, आप अपने लिए कभी कोई स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे। तो आपके इस बदलते रवैये से, बढ़ते आत्मविश्वास से, बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस से इस पर्सन को जरूर लगता है कि उनकी लाइफ में तूफान आने वाला है, आ चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो महसूस किया है बिल्कुल सही महसूस किया है। Now you know how to deal with such a person. आज आप एक पर्सन को डील कर पाएंगे, कल को आप कितने ही ऐसे लोगों को आराम से डील कर लेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि आपको ये सूझबूझ आई है इस जिंदगी में, इस टाइम पे आपने इसको देरी नहीं होने दी। हो सकता है या तो देरी हो चुकी होगी, तो भी कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। और आपने आज जो अपना नया रूप अपनाया है, इसको कभी किसी के लिए भी आपको त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यू विल एमर्ज एज द लीडर, यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। आप इस रिलेशनशिप के जो चुंगल में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या आ गए हैं या आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी मुहिम है जो आपने अपने लिए शुरू की है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर एफर्मेशन में कुछ लिखना है तो यही लिखना है, यस आई एम कॉन्फिडेंट। कोई मुझ पर हावी नहीं हो सकता। कुछ ना समझ आए तो आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग, या सिंपल यस। अपने आप आपके इर्द गिर्द एक कॉन्फिडेंस का ऐसा
ऑरा क्रिएट होने लगेगा कि आप धीरे धीरे इस पर्सन के चुंगल से टोटली बाहर आ ही जाएंगे। वैसे भी आप आ ही रहे हैं, टोटली आप बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ऐसे लोगों को खुद पर हावी मत होने दें। ये बहुत अच्छा है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी है। ऑल द बेस्ट, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।